चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर बताते हैं। भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिया से नीचे कार गिरने की खबर है और हादसे में पिता और बेटे की मौत हुई है, साथ ही 4 लोग घायल हैं। भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग 48 पर यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें, कितना भयानक यह हादसा था। भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर पुलिया से नीचे ये कार गिर जाती है और इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो जाती है, 4 लोग घायल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा से तस्वीरें देखिए किस कदर ये पुलिया से जब कार गिरती है तो इसकी क्या हालत होती है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हैं। भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ है। नवीन जोशी हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, हादसा हुआ है भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर, कैसे ये पुलिया से कार नीचे गिरी, क्या कुछ जानकारी है और घायलों की हालत कैसी है? देखिए, ये पूरी जो घटनाक्रम है, जो नेशनल हाईवे 48 है, इसकी घटना है भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर। तो जिसको कह सकते हैं गुलाबपुरा का एक जो पुलिया है उस पर से एक गाड़ी नीचे गिरी है। आंवला सेठ भगवान के दर्शन करके ये परिवार जो लांबा हरी सिंह की गाँव है वहाँ का रहने वाला था, वापस अपने गाँव जा रहा था। अचानक जो ये रफ ड्राइविंग के चलते जिस तरह से आशंका जताई जा रही है, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं ये इतनी तेज गति से गाड़ी आ रही थी कि इस कार ने पुलिया की दीवार को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। दोनों पिता पुत्र हैं। एक तो लाल सिंह जी का खेड़ा निवासी जो गाड़ी पिता है, इसकी मौत हुई इस मौके पे, और साथ ही इसके बेटे की भी मौके पे मौत हो गई। 4 लोग अभी भी घायल है जिनका इलाज जारी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच कर रही है और जो प्रथम दृष्टया जो वही बात सामने आ रही है बार बार कि किस तरह से लोग बाग रफ ड्राइविंग करके अपने परिवार को, पूरे परिवार के साथ जब जा रहे थे तो किस तरह से जान जोखिम में डाली। इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर बताया जा रहा है। मासूम बच्चे हैं, एक 8 वर्ष का, एक 7 वर्ष का, जिसको जयपुर रेफर किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर से आपको खबर बताते हैं जहां दुकानदारों का धरना खत्म हो गया है। खंडार विधायक की अगुवाई में ये बातचीत चली। दुकानदारों और वन विभाग के अधिकारियों में बातचीत आगे बढ़ी और अब धरना खत्म कर दिया। विधायक ने वन मंत्री और अधिकारियों से बातचीत की। पीड़ितों को दुकान के लिए जगह देने पर सहमति बनी। वन विभाग ने जो खाई खोदी गई थी उसको भरवा दिया है। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में वन विभाग के खिलाफ धरना अब खत्म कर दिया गया है। चौथ माता मंदिर मार्ग पर दुकानों को तोड़ने से ये खफा थे। मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, वन विभाग ने कहा है, लेकिन अब कार्रवाई को सही करार वन विभाग दे रहा है और यहां बातचीत हुई है। बजरंग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बजरंग, दुकानदारों का जो धरना चल रहा था वो खत्म हो गया और यहां पर बातचीत हुई दुकानदारों और वन विभाग के अधिकारियों में, और साथ ही ये भी बताइए कि आश्वासन क्या दिया गया है और ये धरना कब खत्म हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं 4 दिन से ये दुकानदारों का धरना चल रहा था, जो आज खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के हस्तक्षेप के बाद में जो दुकानदार अनशन पर बैठे थे उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। काफी 5 से 6 घंटे की वार्ता विधायक की मौजूदगी में वन विभाग और जो पीड़ित दुकानदारों के बीच में चली और लास्ट में जाके ये सहमति बनी कि जो दुकानदार है इनको वहां पर दुकानें अलॉटमेंट की जाएगी। और विधायक ने आश्वासन उनको दिया कि सभी जो दुकानदार है, 90 दुकानदार ये थे जिनकी दुकानें वन विभाग के द्वारा हटाई गई थी अतिक्रमण के नाम पर, तो सभी दुकानदारों को विधायक ने आश्वासन दिया वन मंत्री से बात करने के बाद में कि सभी जो दुकानदार है उनको वहां पर 10 बाई 10 की दुकानें दी जाएगी। इसी आश्वासन के बाद जो दुकानदार है उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। मैं आपको बता दूं कि करीब 7 दिन पहले वन विभाग ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करते हुए और इस सभी दुकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद से ही दुकानदारों के अंदर वन विभाग को लेकर के आक्रोश था और पिछले 4 दिनों से सभी दुकानदार धरने पर बैठे थे और अनशन कर रहे थे। ऐसे में आज विधायक ने हस्तक्षेप किया और इनका धरना समाप्त करवाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से आपको खबर बताते हैं। यहां सरसों के खेत में भीषण आग लग गई। 8 बीघा सरसों की फसल में ये भीषण आग लगी थी और बांदीकुई में आग लगने से अफरा तफरी थी। आपको बता दें कि हाई टेंशन बिजली का तार टूटा, जिसके बाद ये आग भड़क जाती है। आग से सरसों की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और ये अब यहाँ पर किसान जो हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। चौबड़ियाला के चीची की ढानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पहुंचती है पुलिस और दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन यहां पर जो फसल है पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है।
उधर सीकर में खाटू श्याम में 3 युवकों में झगड़ा हो गया। श्रद्धालुओं को गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर झगड़ा किया। झगड़े के दौरान लाठी डंडों से तीनों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एनडीटीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरोपी युवक शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये वीडियो देखिए, ये खाटू श्याम का वीडियो आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर गेस्ट हाउस में लोगों को रुकवाने के लिए इन तीनों में विवाद होता है और उसके बाद यहां लाठी डंडे चलते हैं। अजमेर में एक इलेक्ट्रीशियन और हलवाई लुटेरा बन गए। इलेक्ट्रीशियन का कारोबार नहीं चलने पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने लगा। परिचित हलवाई के साथ मिलकर यह लूटपाट करता था। दिन दहाड़े बुजुर्ग को सरेआम सड़क पर पकड़ा। ऑटो के पीछे बुजुर्ग से आभूषण की लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद होगी। फरार आरोपी को पुलिस ने 4 घंटे में दबोच लिया। कोतवाली थाना इलाके में यह वारदात हुई है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये एक इलेक्ट्रीशियन है, एक हलवाई है। दोनों का काम ठप था और इन्होंने लूटपाट का काम शुरू किया, लेकिन इस बार ये सीसीटीवी की नजरों से नहीं बच पाए और अब यहां पर पुलिस 4 घंटे में इनको दबोच लेती है। चलिए